कल्पना कीजिए एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने बिजली को केवल रोशनी देने का माध्यम नहीं बल्कि भविष्य को आकार देने का साधन बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान की दुनिया में वर्षों आगे देखता था जब बाकी दुनिया अभी शुरुआत कर रही थी। आज हम जिन वायरलेस संचार, रिमोट कंट्रोल और हाई वोल्टेज तकनीकों का उपयोग करते हैं, उनका बीज बोने वाला यही था, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक इंजीनियर और विद्युत इंजीनियर थे जिन्हें आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी विद्युत आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। उनका कार्य केवल विद्युत प्रणालियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बेतार संचार, रेडियो, रिमोट कंट्रोल और जल विद्युत जैसे क्षेत्रों की नींव रखी जो आज भी हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला और प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला मोटर्स का नामकरण उनके सम्मान में किया गया है, जो उनकी स्थायी विरासत और आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर उनके अमिट प्रभाव को दर्शाता है। टेस्ला का महत्व केवल उनके ठोस आविष्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके दूरदर्शी विचारों और आधुनिक समाज के लिए उनके मूलभूत योगदान में निहित है। उनकी दूरदर्शिता और वैज्ञानिक प्रतिभा उन्हें अपने समय से बहुत आगे ले गई, जिससे वे ऐसे नवाचारों की कल्पना कर सके जो दशकों बाद ही साकार हो पाएं। हालांकि उनकी व्यावसायिक समझ की कमी ने उन्हें अपने आविष्कारों का पूरी तरह से मुद्रीकरण करने से रोका, जिससे उनके जीवन में वित्तीय कठिनाइयां आईं। ये विरोधाभास उनकी विरासत का एक केंद्रीय विषय है, जहां उनकी तकनीकी जीत अक्सर व्यक्तिगत और वित्तीय असफलताओं के साथ सह अस्तित्व में थी। उदाहरण के लिए टेस्ला ने दर्जनों सफलताएं हासिल की, लेकिन वे कभी भी अपनी विपुल आविष्कारों को दीर्घकालिक वित्तीय सफलता में नहीं बदल पाए। अपने शुरुआती नियोक्ता और मुख्य प्रतिद्वंद्वी थॉमस एडिसन के विपरीत उन्हें अकेला और दिवालिया मृत पाया गया। ये दर्शाता है कि महान वैज्ञानिक या तकनीकी प्रतिभा का होना व्यावसायिक सफलता के बराबर नहीं होता। टेस्ला का मामला इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे एक आविष्कारक की दूरदृष्टि को साकार करने के लिए न केवल वैज्ञानिक कौशल बल्कि मजबूत व्यावसायिक रणनीति और वित्तीय प्रबंधन भी आवश्यक है। उनकी दूरदर्शी सोच और नवाचार की अथक खोज ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली आविष्कारकों में से एक बना दिया, लेकिन उनकी वित्तीय कठिनाइयों ने उनके कुछ सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अधूरा छोड़ दिया। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, वर्तमान क्रोएशिया के स्मिल्जान में हुआ था। उनके माता-पिता सर्बियाई मूल के थे। उनके पिता मिलिटिन टेस्ला एक रूढ़िवादी पादरी, लेखक और कवि थे, जिनकी इच्छा थी कि निकोला भी पादरी बने। उनकी मां जूका मेंडिक एक मेहनती और प्रतिभाशाली महिला थी, जिन्होंने घर और खेत के कामों में मदद करने के लिए कई उपकरण बनाए थे। टेस्ला ने अपनी आविष्कारशील प्रवृत्ति का श्रेय अपनी मां को दिया, वही मां जिनके हाथों ने सृजन किया और बेटे को सपनों की उड़ान दी। टेस्ला बचपन से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। वे अपने दिमाग में ही इंटीग्रल कैलकुलस कर सकते थे, जिससे उनके शिक्षकों को लगता था कि वे धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कम उम्र में अपने पिता के पुस्तकालय में खुद को डुबो दिया और विज्ञान के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। एक युवा के रूप में उन्होंने नायग्रा फॉल्स की एक स्टील उत्कीर्णन देखी और कल्पना की कि एक विशाल पानी का पहिया शक्तिशाली झरने से घूम रहा है। उन्होंने एक चाचा से कहा था कि वे एक दिन अमेरिका जाएंगे और इस तरह ऊर्जा पर कब्जा करेंगे, जो उन्होंने 30 साल बाद सच कर दिखाया। 1863 में जब टेस्ला सिर्फ 7 साल के थे, उनके बड़े भाई डैनियल की घुड़सवारी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस सदमे ने युवा टेस्ला को भीतर से झकझोर कर रख दिया और उन्हें दृष्टि दिखाई देने लगी, जो उनके आजीवन मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों की शुरुआत थी। यह घटना केवल एक जीवनी संबंधी तथ्य नहीं थी, बल्कि टेस्ला के व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली के निर्माण में
एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषताएं जैसे संख्या 3 के प्रति जुनून, तेज धुलाई की जरूरत और उनका सनकीपन शायद इसी शुरुआती आघात की छाया थे। ये उनके अद्वितीय विजुअलाइजेशन कौशल को भी आकार दे सकता था, जहां वे उपकरणों को अपने दिमाग में पूरी तरह विकसित कर लेते थे, शायद इसलिए ताकि वे बाहरी दुनिया की कठोरता से बच सकें। यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत आघात एक व्यक्ति के जीवन पथ और यहां तक कि उनकी रचनात्मक प्रक्रियाओं को भी आकार दे सकता है। ये टेस्ला की असाधारण प्रतिभा और उनके बाद के जीवन की कठिनाइयों के बीच एक गहरा, अदृश्य रिश्ता स्थापित करता है। टेस्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर शुरू की, फिर कार्लस्टेड क्रोएशिया में व्यायामशाला में भाग लिया। उन्होंने ग्राजन के तकनीकी विश्वविद्यालय में गणित और भौतिकी का अध्ययन किया, जहां उन्होंने यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग में रुचि दिखाई। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक ग्राम डायनेमो देखा और सुझाव दिया कि कम्यूटेटर नामक अक्षम स्पार्किंग कनेक्शन को हटाया जा सकता है, लेकिन उनके प्रोफेसर ने इसे एक असंभव परपेचुअल मोशन मशीन बनाने जैसा बताया। उन्होंने प्राग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया और फिर जब वे 24 वर्ष के थे, बुडापेस्ट में सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हुए उन्हें अचानक एक अद्भुत विचार आया, ब्रशलेस एसी मोटर का। विजुअलाइज वो क्षण जब वे पार्क में टहल रहे थे और गेटे के फाउस्ट का पाठ कर रहे थे। उन्होंने रेत में इसके घूमते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट का पहला स्केच बनाया। 1884 में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे और थॉमस एडिसन के मैनहट्टन मुख्यालय में एक इंजीनियर के रूप में काम पर रखे गए। टेस्ला ने अपनी कड़ी मेहनत और सरलता से एडिसन को प्रभावित किया। उन्होंने एडिसन के डीसी डायनेमोज के डिजाइन में सुधार करने में मदद की। एक बार एडिसन ने कथित तौर पर टेस्ला को अपने डीसी जनरेटर के डिजाइन में सुधार करने के लिए $50,000 का भुगतान करने की पेशकश की थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी। टेस्ला ने महीनों के प्रयोग के बाद एक समाधान प्रस्तुत किया और पैसे मांगे। हालांकि जब टेस्ला ने एडिसन से पैसे मांगे तो एडिसन ने कथित तौर पर जवाब दिया, टेस्ला, आप हमारे अमेरिकी हास्य को समझने में सक्षम नहीं हैं। इस बात से निकोला बहुत निराश हुए और उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इतिहासकारों ने उनके अत्यंत भिन्न व्यक्तित्वों को उनके अलग होने का कारण बताया है। एडिसन विपणन और वित्तीय सफलता पर केंद्रित थे, जबकि टेस्ला व्यावसायिक रूप से संपर्क से बाहर और कुछ हद तक कमजोर थे। एडिसन ने टेस्ला के काम को आर्क लाइटिंग पर समर्थन नहीं देना चाहा। इसके बाद करंट का युद्ध छिड़ गया। एडिसन ने डीसी प्रणाली का समर्थन किया, जिसमें विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस में एसी प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसमें धारा का प्रवाह लगातार बदलता रहता है। डीसी प्रणाली में बिजली वितरण में बहुत सीमित उपयोग था और लंबी दूरी पर ऊर्जा का अधिक नुकसान होता था, जबकि एसी प्रणाली लंबी दूरी पर कुशलता से बिजली संचारित कर सकती है। एडिसन ने एसी को खतरनाक और नियंत्रित न होने वाला बताया। उन्होंने एसी को बदनाम करने के लिए एक प्रचार अभियान चलाया, जिसमें सार्वजनिक रूप से जानवरों को एसी से बिजली के झटके देकर मारा गया। एडिसन ने न्यूयॉर्क राज्य को मौत की सजा के लिए इलेक्ट्रिक चेयर अपनाने की भी सिफारिश की, जिसे वेस्टिंगहाउस के एसी जनरेटर से संचालित किया गया था, ताकि एसी की घातक प्रकृति को साबित किया जा सके। करंट का युद्ध केवल तकनीकी श्रेष्ठता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि नवाचार के दो विरोधी दर्शनों का टकराव था। एडिसन का दृष्टिकोण अथक पुनरावृत्ति और व्यावहारिक प्रयोग पर आधारित था, जिसमें वे समस्याओं को छोटे परीक्षण योग्य घटकों में तोड़ते थे। इसके विपरीत टेस्ला की अपसारी सोच सैद्धांतिक लालित्य और मानसिक अनुकरण पर निर्भर करती थी, जहां वे उपकरणों को अपने दिमाग में ही पूर्णता तक विकसित करते थे। एडिसन का दृष्टिकोण व्यवस्थित शोधन पर केंद्रित था, जबकि टेस्ला का दूरदर्शी छलांग पर। यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत कार्यशैली और दर्शन वैज्ञानिक प्रगति की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। एडिसन का व्यावहारिक वृद्धिशील दृष्टिकोण तत्काल बाजार सफलता की ओर ले गया, जबकि टेस्ला का क्रांतिकारी सैद्धांतिक दृष्टिकोण हालांकि अंततः अधिक प्रभावशाली को अपनाने में अधिक समय लगा और उसे अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये विवाद न केवल बिजली वितरण के भविष्य को आकार दिया,
बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे वैज्ञानिक खोजें अक्सर व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और व्यावसायिक हितों से जुड़ी होती हैं। निकोला टेस्ला के आविष्कारों ने विद्युत इंजीनियरिंग, वायरलेस संचार और यांत्रिकी के कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी, जिससे आधुनिक तकनीकी युग की नींव पड़ी। टेस्ला ने घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की खोज और पेटेंट कराया, जो अधिकांश ऐसी मशीनों का आधार है। उन्होंने पहला एसी मोटर का आविष्कार किया और ऐसी उत्पादन व संचरण तकनीक विकसित की। टेस्ला ने ऐसी का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसके अनुप्रयोग में क्रांति ला दी। उनके ऐसी प्रेरण मोटर और पॉलीफेज ऐसी प्रणाली ने लंबी दूरी पर कुशलता से बिजली संचारित करना संभव बनाया, जिससे पूरे शहरों को बिजली मिल सके। टेस्ला की ऐसी तकनीक आज भी दुनिया भर में बिजली उत्पादन और वितरण का मानक है। टेस्ला कॉइल एक उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर सर्किट है, जो उच्च आवृत्ति एसी उत्पन्न करने में सक्षम है। यह टेस्ला के कई वायरलेस पावर प्रयोगों के लिए मूलभूत था और आज भी रेडियो तकनीक, नियॉन लाइटिंग और शिक्षा में उपयोग होता है। 1890 के दशक में टेस्ला वायरलेस ट्रांसमिशन पर लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने छोटे स्तर पर ऐसे प्रयोग किए जिनमें बिना किसी तार के रेडियो सिग्नल भेजे गए। ये एक्सपेरिमेंट्स आने वाले समय के रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एक मजबूत नींव साबित हुए। दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला ने यह प्रदर्शन गुगेलिमो मार्कोनी से लगभग 2 साल पहले कर दिया था। फिर भी रेडियो के आविष्कार का क्रेडिट मार्कोनी को दे दिया गया। 1904 में उन्हें इसके लिए पेटेंट भी मिल गया और इतिहास की किताबों में टेस्ला का नाम धीरे धीरे धुंधला होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दशकों बाद 1943 में यानी कि 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के 4 मुख्य पेटेंट को रद्द कर दिया और टेस्ला के योगदान को मरणोपरांत मान्यता दी गई। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर टेस्ला के काम ने नियाग्रा फॉल्स में एसी इलेक्ट्रिसिटी का सफल इम्प्लीमेंटेशन किया और दुनिया का पहला मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनकर खड़ा हुआ। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां टेस्ला के इलेक्ट्रिकल इनोवेशन को ग्लोबली अपनाया जाने लगा। नियाग्रा फॉल्स में एसी पावर प्लांट की स्थापना टेस्ला के इन्वेंशंस के कमर्शियल यूज और बड़े स्केल पर एक्सपेंशन का एक पावरफुल उदाहरण था। उनकी विजन अब हकीकत बनने लगी थी। ये एसी की ताकत और उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू का सबसे बड़ा सबूत बना। लेकिन यही कहानी एक गहरा विरोधाभास भी दिखाती है। टेस्ला सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वे ऐसे जीनियस थे जो दुनिया को बदलने वाले सॉल्यूशंस बना सकते थे, और साथ ही ऐसे विजनरी भी जिनके आइडियाज अपने समय से बहुत आगे थे। कुछ आइडिया इतने रेडिकल थे कि उन्हें ना तो फाइनेंसिंग मिली और ना ही उस जमाने की टेक्नोलॉजी उन्हें सपोर्ट कर सकी। यही बात उनके अधूरे सपनों और सनकीपन की चर्चा को एक संदर्भ देती है और ये बताती है कि किसी इन्वेंटर की विरासत सिर्फ उनकी सक्सेसफुल इन्वेंशन से नहीं, बल्कि उनके उन विजन से भी जुड़ी होती है जो शायद अपने समय में पूरे ना हो सके। टेस्ला ने दुनिया का पहला रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस बनाया, एक छोटी नाव जो रेडियो वेव से कंट्रोल होती थी। उन्होंने इसे न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में डेमो किया और यहीं से आधुनिक रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। उन्होंने इस इन्वेंशन को नाम दिया था टेली ऑटोमेशन। टेस्ला ने फ्लोरोसेंट और नियॉन लाइट्स के शुरुआती वर्जन भी डेवलप किए, जिन्हें उन्होंने 1893 में शिकागो के वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन में शोकेस किया। उनके अन्य इन्वेंशंस में शामिल थे टेस्ला टरबाइन, जो एक ब्लेडलेस टरबाइन था, और एक्सरे टेक्नोलॉजी में उनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन, जिसे उन्होंने खुद शैडोग्राफ कहा था। उन्होंने स्पीडोमीटर और एम्पलीफायर डिवाइसेस भी इन्वेंट किए, जो बाद में कई टेक्नोलॉजीज की रीढ़ बने। निकोला टेस्ला की कल्पनाएं अक्सर उनकी उम्र से कई दशक आगे रहती थीं। उनकी सोच में एक गहरा वैज्ञानिक लेकिन विजनरी तड़का था। टेलीफोर्स या पीस रे या डेथ रे,
1930 के दशक की एक ऐसी अवधारणा जिसे टेस्ला ने टेलीफोर्स कहा। वो दावा करते थे कि ये एक कण बीम हथियार है जो 200 मील तक दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम छोटे या माइक्रोस्कोपिक कणों का उपयोग कर सकते हैं जो किरणों से कहीं अधिक ऊर्जा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका मकसद था देश की सीमा पर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बनाना जो हर प्रकार की आक्रमण क्षमता को रोक सके और युद्ध की संभावना को समाप्त कर दे। हालांकि यह अवधारणा अत्यंत दूरदर्शी थी, लेकिन तकनीकी रूप से अव्यावहारिक, और ऐसा कभी लगभग निर्मित नहीं हुआ। इस प्रकार टेस्ला की दो परियोजनाएं, टेलीफोर्स एक दूरदर्शी लेकिन व्यवहारिक रूप से कठिन अवधारणा, और शैडोग्राफ एक ठोस और शुरुआती वैज्ञानिक सफलता, इन दोनों ने उनकी डुअल लेगेसी को दर्शाया। एक और उन्होंने ऐसे विचार दिए जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते थे, और दूसरी ओर उन्होंने मेडिकल इमेजिंग जैसी विज्ञान की धरातल को भी मजबूत किया। निकोला टेस्ला की वैज्ञानिक यात्रा जितनी रोमांचक थी, उतनी ही जटिल और बहुआयामी थी उनके रिश्ते भी। कभी एक निवेशक के साथ टूटा विश्वास, तो कभी एक इंजीनियर के साथ जन्मा ऐसा गठबंधन जिसने दुनिया को रोशनी देने का तरीका ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज वेस्टिंगहाउस और टेस्ला के उस ऐतिहासिक जुड़ाव की जिसने एसी करंट को तकनीकी युद्ध में विजेता बना दिया। निकोला ने जब थॉमस एडिसन की कंपनी को अलविदा कहा तो उनके पास विचार थे, लेकिन संसाधन नहीं। तभी सामने आए जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, एक सफल उद्यमी जो टेस्ला के एसी मोटर में कुछ अलग ही चमक देख रहे थे। उन्होंने टेस्ला के एसी सिस्टम के पेटेंट का लाइसेंस लिया, उन्हें एक प्रयोगशाला दी, और सबसे बड़ी बात, उनके विजन पर विश्वास किया। ये साझेदारी सिर्फ दो लोगों के बीच का समझौता नहीं था, ये उस वक्त की सबसे प्रभावशाली तकनीकी क्रांति का बीज बन रही थी। 1893 का शिकागो वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन, जहां हजारों लोग पहली बार टेस्ला और वेस्टिंगहाउस के एसी सिस्टम से जगमगाता पूरा मेला देख रहे थे। ये बस बिजली का प्रदर्शन नहीं था, ये एक बयान था कि एसी करंट डीसी से तेज, अधिक सुरक्षित और व्यवहारिक है। इसने ना सिर्फ तकनीकी बहस को खत्म किया, बल्कि टेस्ला की सोच को वैश्विक पहचान दिलाई। पर यह रिश्ता सिर्फ सफलताओं से नहीं भरा था। जब वेस्टिंगहाउस भारी वित्तीय संकट में डूबे और उनकी कंपनी दिवालिया होने के करीब पहुंची, तो टेस्ला ने जो किया वो ना केवल अद्वितीय था, बल्कि गहरा मानवीय भी। उन्होंने अपने पेटेंट से मिलने वाली रॉयल्टी छोड़ दी, जो उन्हें भविष्य में करोड़ों डॉलर दिला सकती थी। लेकिन उनके लिए विज्ञान और साझेदारी पैसे से कहीं ज्यादा थी। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की साझेदारी ने केवल एक तकनीक को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक नवाचार आधारित नैतिकता को भी परिभाषित किया। वो क्षण हमें ये सिखाते हैं कि असली आविष्कार केवल मशीनों में नहीं, बल्कि इंसानों की सोच और उनके निर्णयों में होता है। विज्ञान की दुनिया में प्रतिष्ठा एक स्थिर रेखा नहीं होती, बल्कि वो समय, समाज और सोच के साथ बदलती रहती है। निकोला टेस्ला का स्थान भी कुछ ऐसा ही था, प्रशंसा और विवादों के बीच झूलती एक असाधारण विरासत। लॉर्ड केल्विन और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों की राय ने टेस्ला की छवि को अलग अलग रंगों में घड़ा। लॉर्ड केल्विन, जो अपने समय के महानतम भौतिकविदों में गिने जाते हैं, उन्होंने कहा, निकोला टेस्ला ने अपने समय तक किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में विद्युत विज्ञान में अधिक योगदान दिया। उन्होंने टेस्ला के उच्च वोल्टेज प्रयोगों की खुलकर सराहना की। उनकी नजर में टेस्ला सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक दृष्टा थे। दूसरी ओर एल्बर्ट आइंस्टाइन से टेस्ला के वैचारिक मतभेद प्रसिद्ध हैं। टेस्ला ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को न केवल अस्वीकार किया, बल्कि उसे बैंगनी कपड़े में लिपटा एक भिखारी, जिसे अज्ञानी लोग राजा मानते हैं, कहा। आइंस्टीन ने भी टेस्ला को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। टेस्ला के 75वें जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें उच्च आवृत्ति धाराओं के क्षेत्र में एक प्रख्यात अग्रणी कहा। दुनिया के सबसे स्मार्ट व्यक्ति कौन है? जब ये प्रश्न आइंस्टीन के पूछा गया तो इंटरनेट पर मशहूर कथन फैला, मुझे नहीं पता, टेस्ला से पूछो। हालांकि इसका कोई वास्तविक स्रोत नहीं है और कई लोग इसे व्यंग्य की तरह भी देखते हैं, क्योंकि टेस्ला आइंस्टीन के सिद्धांतों को खारिज करते थे। इस पूरे समीकरण से ये साफ झलकता है कि टेस्ला को लेकर वैज्ञानिक समुदाय
एक मत नहीं था। उनके प्रारंभिक कार्य जैसे कि एसी करंट, ट्रांसफार्मर, मोटर सबको सराहा गया, लेकिन उनके बाद के विचार जैसे कि वायरलेस ऊर्जा ट्रांसमिशन और डेथ रे कईयों को सनकीपन लगे। टेस्ला की छवि विद्युत जादूगर और पागल वैज्ञानिक के बीच झूलती रही। उनके विचारों की अव्यावहारिकता, उनकी कमजोर व्यावसायिक रणनीति और स्वभाव की रहस्यमयता ने उन्हें जटिल बना दिया। इससे उनकी विरासत पर ध्रुवीकृत राहें बन गई। कुछ उन्हें सबसे महान मानते हैं और कुछ विफल दार्शनिक। 20वीं सदी की शुरुआत। टेस्ला के पास एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां न तो बिजली के तार हों और न ही सीमाएं। और ये सपना शुरू हुआ जब उन्होंने अमेरिका के सबसे ताकतवर बैंकर जेपी मॉर्गन को मना लिया। मॉर्गन ने $1.5 लाख की भारी रकम दी एक विशाल टावर के निर्माण के लिए, जिसका नाम था वार्डनक्लिफ टावर। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में बनी इस संरचना टेस्ला का महत्वाकांक्षी मिशन था, पूरी दुनिया को वायरलेस ऊर्जा और संचार देना। लेकिन इस सपने के पीछे एक राज छिपा था। टेस्ला का असली इरादा मुफ्त में ऊर्जा देना था, कुछ ऐसा जो पूंजीवाद के केंद्र में बैठे जेपी मॉर्गन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने पूछा था, अगर सभी को मुफ्त बिजली मिलेगी तो मैं इससे पैसे कैसे बनाऊंगा? इसके बाद मॉर्गन ने आगे की फंडिंग से इनकार कर दिया। इसी दौरान 1901 में गुग्लियल्मो मार्कोनी ने अटलांटिक के पार पहला रेडियो सिग्नल भेजने का दावा किया। मार्कोनी के इस सफल प्रयोग ने निवेशकों का ध्यान हटा दिया और टेस्ला के वार्डनक्लिफ परियोजना अधूरी रह गई। निकोला टेस्ला के कार्यों की गूंज न सिर्फ उनके प्रशंसकों में बल्कि उनके समकालीन वैज्ञानिकों और नेताओं के मन में भी सुनाई देती थी। E.F.W. एंडरसन ने एक बार कहा था, बिजली के उत्पादन और रेडियो के विकास में हासिल की गई प्रगति के लगभग हर कदम में हम निकोला टेस्ला की ओर ले जाने वाली विचार की चिंगारी को खोज सकते हैं। ये महज प्रशंसा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मान्यता है उस रचनात्मक ऊर्जा की जो अक्सर टेस्ला के दिमाग में सबसे पहले जन्म लेती थी। लेकिन टेस्ला को सिर्फ वैज्ञानिकों ने नहीं पहचाना बल्कि समाज के नेताओं ने भी। न्यूयॉर्क के मेयर लॉक गार्डियन ने टेस्ला की मृत्यु पर कहा, वे गरीब मरे लेकिन सबसे उपयोगी व्यक्तियों में से एक थे जो कभी जीवित रहे। ये कटु सच्चाई है। टेस्ला ने अपनी जिंदगी में वैभव नहीं बल्कि आविष्कारों की आग को चुना और फिर उनके व्यक्तित्व का वो पहलू जिसे लेकर दुनिया अक्सर दुविधा में रही। कुछ लोगों ने उन्हें सनकी या पागल वैज्ञानिक की संज्ञा दी, खासकर जब उनके विचार दिमाग से मशीनें नियंत्रित करने जैसे क्षेत्रों में जाने लगे। पर वही लोग अक्सर उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी और अपने दिमाग में ही जटिल मशीनों को पूरा बना लेने की क्षमता को मौन होकर स्वीकार भी करते थे। टेस्ला ना तो पूरी तरह से समझे गए और ना ही कभी पूरी तरह से अनदेखा भी गए। वे उस गहराई का नाम है जहां विज्ञान और कल्पना का अंतर धुंधला हो जाता है। निकोला टेस्ला का व्यक्तिगत जीवन उतना ही अद्वितीय था जितनी उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा। उनकी आदतें, जिन्हें कई लोग सनकीपन कहते थे, असल में उनके काम के प्रति गहरे समर्पण और उनकी असाधारण मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम थी। टेस्ला आजीवन अविवाहित रहे। वे मानते थे कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक था। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आप कई महान आविष्कारों का नाम बता सकते हैं जो विवाहित पुरुषों द्वारा किए गए हों। टेस्ला का यह भी मानना था कि उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी दी है। वे मानते थे कि अंतरंगता उनके वैज्ञानिक शोध में बाधा डाल सकती है। निकोला टेस्ला सिर्फ विज्ञान के व्यक्ति नहीं थे, वो एक रहस्यमयी आत्मा थे, एक ऐसा मन जो अपनी ही कल्पनाओं में खोया हुआ था और एक दिल जो कबूतरों से बेहद जुड़ा हुआ था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में
टेस्ला न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में अकेले रहते थे। हर दिन वो शहर की सड़कों पर निकलते, न किसी वैज्ञानिक खोज के लिए, न किसी सम्मान के लिए, बल्कि सिर्फ कबूतरों को दाना खिलाने के लिए। उनका मानना था कि वो कबूतरों से संवाद कर सकते हैं। उन्होंने एक विशेष सफेद कबूतर के बारे में कहा था कि मैंने उस कबूतर से ऐसे प्यार किया जैसे कोई पुरुष किसी महिला से करता है, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जब तक वो मेरे पास थी। मेरे जीवन का एक उद्देश्य था। और जब वो कबूतर मर गया तो टेस्ला ने महसूस किया कि उनका जीवन कार्य समाप्त हो गया है। टेस्ला की और भी कई अनोखी आदतें थी। उन्हें कीटाणुओं से बेहद घृणा थी। वे एक जर्मोफोब थे। वो हर चीज को बार बार धोते थे, हर दिन कपड़े बदलते, और हाथ 3 बार धोना उनके लिए एक जरूरी नियम था। उन्हें संख्या 3 का जुनून था। किसी भी इमारत में प्रवेश करने से पहले वो 3 बार उस इमारत के चारों ओर घूमते थे। मोती उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। यहाँ तक कि जो महिलाएं मोती पहनती थीं, उनसे वो बात तक नहीं करते थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे। दूध, रोटी, शहद और सब्जियों के रस पर उनका जीवन आधारित था। और काम के प्रति समर्पण। वे कई दिनों तक बिना नींद के काम करते रहते थे। न आराम न विराम, बस खोज और खुद से आगे निकल जाने की एक अजीब सी जिद। इन सभी आदतों के पीछे छिपा था एक अकेला वैज्ञानिक जो अपनी कल्पनाओं में एक नई दुनिया बना रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसे बाकी दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में टेस्ला को गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को हमेशा पर्याप्त धन की आवश्यकता होती थी, जो उनके लिए कभी भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाया। वेस्टिंगहाउस के साथ उनके शुरुआती अनुबंध उन्हें रॉयल्टी के माध्यम से अपार संपत्ति दे सकते थे, लेकिन वेस्टिंगहाउस कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने अपने रॉयल्टी अधिकार छोड़ दिए। और जब जेपी मॉर्गन ने वार्डन क्लिफ परियोजना के लिए फंडिंग रोक दी, तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्कर होटल के कमरा नंबर 3327 में उनका निधन हो गया। आधिकारिक कारण था कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, अर्थात हृदय का रुक जाना। लेकिन सच ये भी था कि उनका मानसिक एकांत और निरंतर वित्तीय चिंता उनकी सेहत पर गहरा असर डाल चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिकी सरकार ने उनके सभी कागजात, नोटबुक और प्रोटोटाइप से भरे बैग्स जब्त कर लिए। इन दस्तावेजों में छिपे कई रहस्य आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाए। उन पर आगे के गुप्त शोध की परतें अब भी सवालों में ढकी हुई हैं। निकोला टेस्ला ने कई ऐसे विचारों और प्रयोगों की कल्पना की जो उनके समय से कहीं आगे थे। ऐसे सपने जो विज्ञान की सीमा को उनकी कल्पनाओं की उड़ान तक ले जाना चाहते थे। वायरलेस ऊर्जा संचरण का वैश्विक सपना टेस्ला का सबसे महत्वपूर्ण विचार। वे मानते थे कि पृथ्वी स्वयं मुक्त ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है, और वो ऊर्जा जिसे कोई छू नहीं सकता पर हर जगह फैलाया जा सकता है, बिना तारों के, बिना सीमाओं के। वार्डन क्लिफ टावर टेस्ला का एक ऐसा प्रयोगात्मक ढांचा जिसे उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए खड़ा किया। उसका उद्देश्य था पूरे विश्व में वायरलेस तरीके से बिजली भेजना। परंतु ये परियोजना वित्तीय संकटों और तकनीकी सीमाओं से जूझती रही और अंततः अधूरी रह गई। आज भी ये सपना पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि वायरलेस ऊर्जा का लंबी दूरी तक संचरण अब भी तकनीकी रूप से अप्रभावी और अव्यवहारिक है। जैसे ही ऊर्जा रेडिएशन के साथ फैलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा वायुमंडल में बिखर जाता है और उस ऊर्जा का ज्यादातर भाग बर्बाद हो जाता है। वार्डन क्लिफ टावर के नीचे 4 गुप्त सुरंगें थी, 60 से 70 फीट गहराई में और 40 से 100 फीट तक फैली हुई। लेकिन उनका सटीक उद्देश्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। टेस्ला ने कई अन्य भविष्यवादी अवधारणाओं पर भी काम किया, ऐसे विचार जो उनके समय से बहुत आगे थे। उन्होंने ऐसी मशीनों की कल्पना की जो कृत्रिम ज्वार की लहरें या भूकंप उत्पन्न कर सकें। विज्ञान को प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण देने का सपना देखा। उन्होंने द फ्लाइंग सॉसर और इम्प्रूव्ड एयरशिप्स जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम किया। उड़ान को एक नई दिशा देने की कोशिश।
टेस्ला ने ऐसी मशीनों की कल्पना की जो स्वतंत्र रूप से सोच और कार्य कर सकें, जो आज की रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नींव बन गई। वे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि सूर्य की शक्ति से सभी को स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है। संख्या 3 को वे सबसे रहस्यमय मानते थे। कहते थे, जो इसे समझ ले वह दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकता है। वे अपने सभी कार्यों को 3 के गुणकों में करते थे। उन्होंने कहा था, इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3, 6 and 9, देन यू विल हैव अ की टू द यूनिवर्स। हालांकि इस उद्धरण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके व्यवहार में इन संख्याओं के प्रति जुनून स्पष्ट था। टेस्ला की कुछ विचार, जैसे वायरलेस ऊर्जा संचरण, अपने समय की तकनीकी सीमाओं से बहुत आगे थे। ये दिखाता है एक आविष्कारक की विरासत को केवल उनके सफल आविष्कारों से नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि उनके दूरदर्शी विचारों से भी, भले ही वह उस समय साकार ना हुए हो। निकोला टेस्ला की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हर धड़कन में बसती है। हमारे घरों में जलती लाइट से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बहने वाली बिजली तक, उसकी बुनियाद टेस्ला ने रखी थी। आज जो आधुनिक विद्युत ग्रिड हमारी सभ्यता की रीढ़ है, उसकी धड़कन टेस्ला की प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट से चलती है। उस समय जब थॉमस एडिसन की डायरेक्ट करंट प्रणाली सिर्फ कुछ गली कूचों तक ही सीमित थी, टेस्ला का विजन उससे कहीं आगे देख रहा था। उसने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो लंबी दूरी तक कम ऊर्जा हानि के साथ बिजली पहुंचा सके। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इस क्रांति ने न सिर्फ शहरों बल्कि पूरे महाद्वीपों को रोशन कर दिया। और आज, एक सदी से भी अधिक समय बाद, एसी बिजली वही मानक है जिस पर हमारी पूरी दुनिया का विद्युत संचरण टिका हुआ है। टेस्ला का ये योगदान उसकी विरासत का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि उसने सिर्फ बिजली नहीं दी, उसने इस सभ्यता के दिल में रोशनी का बीज बोया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा गुमनामी और तंगी में बिताया, आज उसका नाम धरती से लेकर आसमान तक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की गहराइयों में भी गूंज रहा है। निकोला टेस्ला की विरासत को सम्मान देने के लिए दुनिया ने उसे अमर कर दिया। विज्ञान ने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई का नाम टेस्ला रखा ताकि हर गणना में उसका नाम जीवित रहे। 1983 में अमेरिकी डाक सेवा ने उसके चेहरे वाली डाक टिकट जारी की, मानो इतिहास ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की हो। 1976 में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने द टेस्ला अवार्ड शुरू किया उन आविष्कारकों के लिए जिनकी सोच सीमाओं को तोड़ दे। उसकी मूर्तियां एक नियाग्रा पावर स्टेशन के सामने और एक उसके जन्म स्थान स्मिलियान में आज भी उन स्थानों पर खड़ी हैं जहां उसकी क्रांति ने पहली बार सांस ली थी। उसका नाम सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि नई तकनीक के पंखों पर भी उड़ रहा है। टेस्ला मोटर्स वो कंपनी जो भविष्य की कारें बना रही है। सर्बिया का बेलग्रेड हवाई अड्डा और वहां का निकोला टेस्ला संग्रहालय उसके नाम और काम की याद को समाये हुए है। और देखिए किस तरह ब्रह्मांड ने भी उसे अपना लिया है। चांद के दूर वाले हिस्से पर एक 26 किलोमीटर चौड़े क्रेटर का नाम टेस्ला रखा गया है और अंतरिक्ष में घूमते एक क्षुद्र ग्रह को 2244 टेस्ला कहा जाता है। सर्बिया का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह टीपीपी टेस्ला और वहां के 100 दीनार के नोट पर टेस्ला की छवि, ये सब उसकी अमरता की प्रतीक है। वो जिसे एक समय दुनिया ने नजरअंदाज किया, आज इतनी जगहों पर दर्ज है कि समय भी उसे मिटा नहीं सकता। टेस्ला ने एक बार कहा था, वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया मेरा है। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सार है। वो जानता था कि उसका असली समय अभी आना बाकी है। हाँ, उसकी जिंदगी में व्यक्तिगत मुश्किलें थीं और उसकी आदतें कई लोगों को अजीब लगती थीं, लेकिन शायद यही उसकी कहानी को और भी रहस्यमय और उसकी विरासत को और भी अमर बना देता है। आज जब हम नई तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं, जब वायरलेस ऊर्जा, नवीकरणीय बिजली और क्वांटम संचार जैसे सपने हकीकत बनने लगे हैं, तो हर कदम पर कहीं ना कहीं टेस्ला की परछाई हमारे साथ चलती है। वो सिर्फ अपने दौर का आविष्कारक नहीं था, वो आने वाली सदियों का वास्तुकार था। हर किंवदंती की एक शुरुआत होती है। निकोला टेस्ला की कहानी उस विरासत की है जहां एक साधारण इंसान के भीतर भविष्य को पढ़ लेने की असाधारण दृष्टि बसती थी।
ये सफर शुरू हुआ था स्मिल्जान की एक गुमनाम अंधेरे गांव से। ये यात्रा सिर्फ मीलों की नहीं, बल्कि एक ऐसे जहन की थी जिसने कुदरत के नियमों को चुनौती दी और इंसान की हदों को नई परिभाषा दी। टेस्ला के विचार सिर्फ कल पुर्जों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं थे, वो आने वाले कल के शहरों की नींव थी। बिना तारों के जुड़ती दुनिया का ख्वाब थे। वो ऊर्जा के ऐसे महासागर की कल्पना थी जिसका कोई अंत ना हो। और फिर भी उस तूफान से एक नया युग जन्मा। उनकी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रणाली, टेस्ला कॉइल और रेडियो तरंगों पर उनकी महारत, इन्हीं खोजों पर आज का हमारा आधुनिक संसार खड़ा है। जब नियाग्रा के गरजते झरनों की असीम शक्ति को काबू करके हजारों मील दूर रोशनी भेजी गई, तो ये टेस्ला के विजन की सबसे गूंजती हुई जीत थी। ये दुनिया के लिए ऐलान था कि उसकी सोच सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक धड़कती हुई हकीकत है। मगर वार्डन क्लिफ टावर का वो अधूरा ढांचा एक टीसती हुई सच्चाई भी बयान करता है। ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे चमकदार दिमाग भी वक्त और दौलत की बेड़ियों से हार जाते हैं। यही टेस्ला की जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक इंसान जिसमें आसमानी बिजलियों को मुट्ठी में करने की ताकत थी, पर जमीन की मामूली जरूरतें उसके कदमों को रोकती रहीं। एक तरफ कबूतरों के लिए बेपनाह मोहब्बत, तो दूसरी ओर संख्या 3 से जुड़ा एक अनकहा रहस्य। यही बातें थीं जो निकोला टेस्ला को सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक ऐसी अबूझ पहेली बनाती थी जिसे कोई सुलझा न सका। उनके अपने दौर के लोग भी उन्हें पूरी तरह कहां समझ पाए। कुछ के लिए वो भविष्य से आया कोई जादूगर थे, तो बाकियों के लिए बस एक सिर फिरा स्वप्न दृष्टा। शायद यही दुनिया की रीत है। जो सोच समय से आगे चलती है वो अक्सर अकेली चलती है। आज जब आपकी उंगलियों के नीचे की स्क्रीन एक पल में रोशन होती है, जब बिना तार के आवाजें और तस्वीरें मीलों को सफर तय करती हैं, जब हमारे घर आधुनिक बिजली से जगमगाते हैं, तो याद रखिए, हर रोशनी के पीछे टेस्ला का देखा हुआ एक सपना सांस ले रहा है। उनकी विरासत एक सरल मगर शक्तिशाली संदेश देती है। इतना बड़ा सोचो कि दुनिया छोटी लगने लगे। इतने साहस से प्रयोग करो कि डर भी घबरा जाए, और हर नाकामी को मंजिल की ओर अगला कदम समझो। अगर टेस्ला की इस चिंगारी ने आपके अंदर भी कोई लौ जलाई है, तो इस रोशनी को फैलने में हमारी मदद कीजिए। इस सफर को एक लाइक दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही अनसुनी कहानियों के कारवां का हिस्सा बने, और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए टेस्ला का कौन सा सपना या गुण आपको आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। आपकी आवाज इन कहानियों को हमेशा जिंदा रखती है।